Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो कैसे हो गाइस आप लोग। आई होप अच्छे हो गए और अच्छा ही रहना। कैसी कट रही है आप लोगों की। लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था कैसी कट रही है, तो भाई इस बार गलत मत समझ लेना। मैं बोलना चाह रहा हूँ जिंदगी आपकी कैसी कट रही है। और भाई कल लाइव स्ट्रीम करके तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। बहुत टाइम के बाद जो है मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी। वैसे मैं उसको प्राइवेट करने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो अभी, शायद वो कुछ घंटों के लिए प्राइवेट, मतलब अभी जो है पब्लिक रहने वाली, कुछ टाइम बाद मैं उसको शायद प्राइवेट कर दूंगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है, आप लोग लाइव स्ट्रीम को देख सकते हो। हाँ भाई, उसकी एंडिंग अजीब हुई थी क्योंकि हमारे जो इंटरनेट है यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा मेरे को हाई स्पीड मिलता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। खैर, इस वीडियो में आज मेरे पास आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। रोमन रेंज की कहानी ऐसे क्यों बदली और क्यों इतना ज्यादा उनको क्रिएटिव कंट्रोल मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। क्या जॉन सीना बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, स्पेशली उस वीडियो के बाद जहां पर वो हमको रेसलमेनिया अनाउंसमेंट के अंदर देखने को मिले। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का गाइस पुराना पेपर व्यू इस साल जो है वापस आ रहा है। इसके अलावा कल होने वाली मंडे नाइट रॉ, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में बात करेंगे। और रेसलमेनिया के अंदर कितनी अटेंडेंस आपको इस साल देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। आराम से अपना नाश्ता वगैरह ले लो, अगर पॉपकॉर्न वगैरह नहीं भी है तो। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और लाइक नहीं कर दिया है तो भाई लाइक जरूर कर देना। और शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ, जिसके ओवरनाइट नंबर सामने आ चुके हैं। और गाइस लास्ट वीक से ये बढ़ चुके हैं 1.6%, क्योंकि इस हफ्ते जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वो हैं 2.153 मिलियन व्यूअर्स। और यहां पर हमने स्मैकडाउन के शो पर क्या देखा था, जहां पर हमारे रोमन रेंज का पोपट हो गया था। उनको लग रहा था कि एडम पियर्स को मैं फेस करूंगा रॉयल रंबल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन केविन ओवेंस आ गए। तो आप लोग कह सकते हो थोड़ी बहुत स्मैकडाउन जो है स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। स्टिल व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाने की आदत थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाल बेहाल चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं स्मैकडाउन ने पिछले कुछ टाइम में काफी कुछ इंप्रूव किया है। और शायद इसका ज्यादा बड़ा क्रेडिट हमको अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को ही देना होगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये थोड़ी सी सैड है क्योंकि ये मिशेल मैकूल से जुड़ी है। ये इसलिए सैड नहीं है, मिशेल मैकूल से जुड़ी है, लेकिन उनके साथ गाइस एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। वो कोविड-19 के लिए हो चुकी है पॉजिटिव। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको बताता हूं कि वो अंडरटेकर की वाइफ हैं। उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम के ऊपर गाइस इस बात को बताया। लेकिन गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बताया कि उनको बहुत ही माइल्ड वाले सिम्टम्स से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है उनको। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उनके घर पर वो अकेली हैं जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुई हैं, यानी कि उनके बच्चों के साथ, अंडरटेकर के साथ उनके हस्बैंड जो कि वो है, ज्यादा उनके साथ कोई दिक्कत है नहीं। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ से हम लोग विश करते हैं कि बहुत जल्दी जो हमारे मिशेल मैकूल है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये टाइम यार मतलब किसी के भी साथ ऐसा होता है तो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जितने वर्ल्ड में लोग हैं, अगर वो कोविड-19 से जल्दी रिकवर कर जाएं तो यही हमारे यहाँ पर उनके लिए प्रेयर्स रहेगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है इस साल एक ऐसे पेपर व्यू से जो कि वापस आ रहा है, हमको लास्ट ईयर जो है देखने को नहीं मिला था। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पेपर व्यू के बारे में, जो कि आपको पता है रोड टू रेसलमेनिया के अंदर बहुत ही बड़ा पेपर व्यू माना जाता है। रेसलमेनिया से पहले ये आखिरी पेपर व्यू होता है। हाँ बिल्कुल, एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही हो जाता है। लास्ट ईयर हमको नहीं देखने को मिला था, और इसके पीछे हमारा बड़ा रीजन था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी में जाके पेपर व्यू किया था। तो इस वजह से जो है फास्ट लेन पेपर व्यू हमको नहीं देखने को मिला था। लेकिन इस साल गाइस ये जो पेपर व्यू है ना वो वापस आ रहा है, और इसकी डेट होने वाली है 21 मार्च की। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट थी, ज्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। अब देखते हैं क्या वहां तक कहानी, मतलब फास्ट लेन आने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ स्मैकडाउन में कैसे स्टोरी लाइन बदलती है, और इस पेपर व्यू के अंदर हमको क्या बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से रेसलमेनिया के ऊपर भी असर पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फास्ट लेन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो कि पूरी रेसलमेनिया को भी इफेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है रेसलमेनिया 37 से। अब जैसे मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 37, रेसलमेनिया 38, रेसलमेनिया 39 पूरी सबकी अनाउंसमेंट कर दी है। उसके बाद आपने ये पूछा कि क्या फैंस आएंगे, तो मैंने आपको ये बताया कि हाँ भाई बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है टिकट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर रही है। और टिकट्स अवेलेबल होने का मतलब कि फैंस वहां पर आ रहे हैं। अब आपने फिर ये पूछा कि भाई ये तो बताओ कि कितने लोग हमको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आज मैं इसका आंसर आपको करता हूं। और कैपेसिटी है गाइस उस वाले स्टेडियम की जहां पर रेमंड जेम्स वाले स्टेडियम के अंदर होने वाली है, इसकी कैपेसिटी है कुछ 65 से 70 हजार के आसपास। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा स्टेडियम बिल्कुल भी नहीं भर सकती। ऑब्वियस है इसके पीछे रीजन है भाई, कोविड का टाइम चल रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज करनी पड़ेगी, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि अभी टाइम जो यूएसए के अंदर बहुत अच्छा नहीं चल रहा कि ऑडियंस भर भर के लाई जा सके, लेकिन क्योंकि ऐसा वहां पर हो रहा है ऑलरेडी, स्टेडियम के अंदर फैंस आ रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाने वाली है। और आपको कम से कम 14,000 लोग तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे उस वाले स्टेडियम के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो एनएफएल के गेम्स चल रहे हैं वहां पर
जो ऑडियंस है वो 14,000 के आसपास आ रही है। अब कम से कम मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि रेसलमेनिया एक बड़ा इवेंट है और एक इवेंट के लिए फैंस जो है ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और वो अटेंडेंस के अंदर आ सकते हैं। तो अगर ज्यादा WWE टिकट्स को अवेलेबल करवाती है तो पूरा जो स्टेडियम है वो पैक हो जाएगा, जितनी भी WWE टिकट्स को अवेलेबल करवाने वाली है। और मेरे ख्याल से WWE को रेसलमेनिया के टिकट्स बिकवाने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रीजन पहला, एक तो रेसलमेनिया है और दूसरा रीजन इतने टाइम के बाद फैंस वापस आएंगे तो भाई सारे के सारे लोग ना एकदम टूट पड़ेंगे कि हमको जो है रेसलमेनिया देखनी है। तो मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कि आप लोगों ने भरा भरा स्टेडियम ही देखा है। अब भले ही वो बहुत बड़ा एरिया है तो WWE कोशिश करेगी कि हम ऊपर ऊपर की जो साइड्स है वो भरते हैं ताकि जो स्टेडियम है वो भरा भरा लगे, लेकिन फैंस का मजा आपको इस साल रेसलमेनिया में जरूर देखने को मिलेगा। ये बात है पूरी तरीके से ऑफिशियल, अगर आगे जाकर अब कुछ और लंका ना लग जाए। अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है डैनियल ब्रायन से। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार ये डैनियल ब्रायन के साथ क्या हो रहा है। मतलब अभी तो डैनियल ब्रायन के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो रॉयल रंबल जीतने के लिए फेवरेट है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उनकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है स्मैकडाउन के ऊपर, वो लगातार हार रहे हैं। और इसके पीछे रीजन गाइस कोई और नहीं बल्कि विंस मैकमैन नहीं बल्कि खुद हमारे डैनियल ब्रायन है। और गाइस मैं आपको बता देता हूं कि डैनियल ब्रायन अब एक फुल टाइम सुपरस्टार WWE के अंदर नहीं रह गए हैं उनके हिसाब से, बात उन्होंने खुद कही है। अभी वो कंपीट आपको ज्यादा जरूर करते हुए दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो एक फुल टाइमर है। अब उन्होंने अपना जो शेड्यूल है ना वो पार्ट टाइमर वाला बना दिया है। इवन WWE की राइटिंग में डैनियल ब्रायन का भी रोल रहता है कि क्या चीजें होने वाली है WWE टेलीविजन के ऊपर। और ये खुद का डैनियल ब्रायन का अपना डिसीजन है कि वो नए टैलेंट्स को ओवर करेंगे क्योंकि उनको लगता है उनकी स्टार पावर अच्छी है और इससे दूसरे सुपरस्टार्स को फायदा हो सकता है। और यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन आपको लगातार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर। इसके पीछे कोई ऐसा मतलब नहीं है कि डैनियल ब्रायन को बैरी कर रहे हैं या फिर उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही, विंस मैकमैन को बेकार ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि ये खुद का डैनियल ब्रायन का डिसीजन है। अब ये बात तो भाई माननी पड़ेगी, बंदा अपने आप को खुद हरवा रहा है ताकि दूसरे सुपरस्टार को एलिवेट कर सके। लेकिन भाई हम डैनियल ब्रायन के फैंस को ना थोड़ा देखकर दिल से यार बुरा लगता है, क्योंकि जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डैनियल ब्रायन को अच्छी फ्यूड के अंदर डालना चाहिए वहां पर वो हार रहे हैं। सेजारो से हारे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, या फिर नाकामोरा से हारे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नए टैलेंट्स को पुश कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सेपरेट तरीके से अगर डैनियल ब्रायन की कहानी भी बढ़िया चले ना कि वो इतना बेकार ना हो जाए कि उनकी स्टार पावर ही घट जाए। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा डैनियल ब्रायन की अच्छी है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि जो नए नए टैलेंट्स हैं उनको बनाया जा सके। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। अब सबसे पहले तो गाइस WWE एडवर्टाइज कर रही है कि फॉल आउट क्या होने वाला है एलेक्सा ब्लिस के फायरबॉल वाले अटैक के बाद, क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि रैंडी ऑर्टन की जो आंखें वो फोड़ दी गई थी। तो WWE कुछ ऐसे हेवीली एडवर्टाइज कर रही है, यानी कि कल भी आपको रैंडी ऑर्टन और एलेक्सा ब्लिस के बीच कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस WWE ने एलेक्सा ब्लिस का इन रिंग रिटर्न अनाउंस कर दिया, यानी बहुत टाइम के बाद आपको एलेक्सा ब्लिस कंपीट करती हुई दिखाई देंगी और उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट आस्का। तो ये मैच जो है कल के लिए ऑफिशियल है। इवन गाइस ट्विटर के ऊपर तो इनके बीच जो एक्सचेंज होने भी शुरू हो चुके हैं, जहां पर आस्का कह रही है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूं, तो एलेक्सा ब्लिस कह रही है ओह दैट्स क्यूट। उसके बाद ये मतलब बहुत सारे इनके बीच जो है ट्वीट्स वगैरह एक्सचेंज हुए, तो मैच से पहले ही गर्मा गर्मी बढ़ गई है। अब देखो कल मैच में एलेक्सा ब्लिस क्या करती है और उनका रोल मतलब किस तरीके से होता है, क्योंकि पहले वाले एलेक्सा ब्लिस वो नहीं रह गई हैं, अब वो जो है थोड़ी भूतिया सी खतरनाक सी हो गई हैं। तो कल इस वाली चीज को देखने में जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है रोमन रेंस को कैसे इतना ज्यादा क्रिएटिव इन्फ्लुएंस मिला हुआ है WWE के अंदर। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि रोमन रेंस पहले भी बड़े स्टार थे, अब भी वो बड़े स्टार है, लेकिन पहले रोमन रेंस की बुकिंग बहुत ही अलग थी, लेकिन अब जो आप बुकिंग देख रहे हो बहुत ही अलग है। और इसके पीछे रीजन ये है कि रोमन रेंस खुद अपने आप को बुक कर रहे हैं, और क्यों वो अपने आप को खुद बुक कर पा रहे हैं इसके पीछे रोमन रेंस खुद एक रीजन नहीं है, बल्कि रीजन है यहाँ पर उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन। और गाइस बात यह है कि पॉल हेमन के रोमन रेंस के साथ पेयर होने की वजह से रोमन रेंस को और ज्यादा क्रिएटिव इन्फ्लुएंस मिला है, और पॉल हेमन की वजह से रोमन रेंस खुद अपनी बुकिंग कर पा रहे हैं। क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, पॉल हेमन जब ब्रॉक लेसनर के साथ काम करते थे तब भी यही हुआ था। पॉल हेमन ने जब बैकस्टेज अंदर ही अंदर रोंडा राउजी के साथ काम किया तो रोंडा राउजी को भी काफी क्रिएटिव इन्फ्लुएंस मिला हुआ था, और यही सेम चीज जो है रोमन रेंस के साथ हो रही है। और इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि रोमन रेंस स्क्रीन के ऊपर एक कमाल के कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। तो यह सीक्रेट रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ दिखने का, इतना कमाल का सुपरस्टार दिखने का। और भाई मानना पड़ेगा यार, पॉल हेमन मतलब जादू ही कर देते हैं। भले आपको टेलीविजन के ऊपर रोमन रेंस के आगे ऐसे हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर उनके वो चेले जैसे लग रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो पूरी कहानी है ना वो अंदर अंदर घूम रही है बैक से, जो कि हमको दिखती नहीं है। और रोमन रेंस को इतना बढ़िया दिखाने में पॉल हेमन का बड़ा हाथ है, और बाकी रोमन रेंस खुद तो अपने आप को बुक कर ही रहे हैं। तो इस वजह से वो इतने कमाल के यूनिवर्सल चैंपियन हमको नजर आ रहे हैं। अब गाइस हम
हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना से। और कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको वो रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट नहीं दिखाई थी, जहां पर 37, 38, 39 सबको WWE ने अनाउंस कर दिया था। और वहां पर जब हॉलीवुड की बात आई तो हमको जॉन सीना भी उस वीडियो पैकेज के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई जॉन सीना इस वाली वीडियो पैकेज के अंदर WWE के मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर फिल्मिंग के अंदर बहुत टाइम के बाद वो हमको देखने को मिले, तो क्या जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है? अब गाइस देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जॉन सीना हमेशा ही WWE के साथ टच में रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जॉन सीना कहीं मतलब अंडमान निकोबार चले गए और WWE अलग चल रही है। हमेशा ये दोनों पार्टीज जो है टच में रहती है, और जब भी WWE को जॉन सीना को बुलाने की जरूरत पड़ती है, जॉन सीना चुपचाप वापस आ जाते हैं। चुपचाप तो नहीं, क्योंकि WWE उनका घर है, वो खुद से कहते हैं, तो उनको ये काम करने में मजा आता है। और जहां तक बात रही जॉन सीना के रिटर्न की, स्पेशली रॉयल रंबल के अंदर, तो गाइस सीन में आपको समझा देता हूं, अगर WWE को जरूरत लगती है जॉन सीना को वापस से बुलाने की, भले ही वो हॉलीवुड में थोड़ा सा बिजी है अभी, तो वैसे आपको पता है इतना ज्यादा काम वगैरह चल नहीं रहा है क्योंकि कोविड का जो सारा सीन हो रहा है, लेकिन अगर WWE को जरूरत पड़ रही है जॉन सीना को बुलाने की, तो आपको जरूर रॉयल रंबल 2021 के अंदर जॉन सीना देखने को मिलेंगे। अब उनका रोल ऐसा भी हो सकता है कि भाई उनका पोपट हो जाए, वो आए और उनको कोई एलिमिनेट कर दे और उसके बाद जॉन सीना गायब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर WWE को जॉन सीना को बुलाने की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली वो आपको देखने को मिलेंगे। और रेसलमेनिया भी क्लोज आ रही, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर WWE की प्लान्स हैं जॉन सीना को लाने के, तो भाई वो आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। हॉलीवुड वाला चक्कर मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ लगता नहीं है। तो ये यहाँ पर पूरी स्टोरी जो कि मैंने आपको बता दी, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।